नमस्कार, आप देख रहे हैं सारांश भारत न्यूज़। मैं हूं संतोष कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ। और अभी मैं पटना के दरोगा राजपथ जासवंत भवन में हूँ, जहाँ पे चंद्रवंशी छात्रावास के निर्माण के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें उपस्थित चंद्रवंशी समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर हैं। और मैं विशेष तरह से तौर पे जानना चाहता हूँ जेपीएन सर से, जो कि वहाँ के अध्यक्ष हैं। तो मैं सर से जानना चाहता हूँ कि क्या विषय है सर, और क्या मतलब उस पे चर्चा हुई है? देखिए, हम लोगों का संस्था है मगधेश फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, जो निबंधित संस्था है। उसी के तत्वाधान में, उसी के अंदर में छात्रावास निर्माण समिति काम करता है और बहुत सा काम है उसमें। इसमें एक काम ये भी है, छात्रावास का निर्माण। इसमें जो कोर कमेटी के मेंबर हैं, सब एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, वो सब बैठे हुए हैं। कोई आम सभा नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक है। उसमें तोता विहार के पास ये पटना गया जो रोड है, उसी में जमीन है, 12 कट्ठा के करीब जमीन है। उसमें बाउंड्री हो गया है, गेट लग गया है, रूम भी बन गया है और हम समझते हैं कि साल भर के अंदर में वो दिखने लगेगा। हम लोग पूरा उपाय कर रहे हैं। उसमें स्टूडेंट लोग जो चंद्रवंशी समाज के हैं वही रहेंगे और बहुत कम माने देना पड़ेगा उनको पैसा, बस मेंटेनेंस का पैसा देंगे। और वहाँ से आधा घंटा में पहुंच जाएंगे पटना में, जो पढ़ना लिखना है करेंगे। तो ये एक कल्याणकारी योजना है, इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरा हो जितना जल्दी से जल्दी। उसमें संस्था के सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अजय कुमार बैठे हुए हैं, उनसे उनका योगदान हमसे भी ज्यादा है, उनसे बात कर लीजिए। तो आइए जानते हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार हमारे साथ हैं और संस्था के सचिव भी हैं। तो सर से जानते हैं सर कि आज का क्या मूल उद्देश्य था सर बैठक का? आज का जो उद्देश्य था कि इस जो जरासंध वहाँ पर जो ये छात्रावास का जो निर्माण करना है, उसी के आलोक में ये मीटिंग बुलाई गई थी और उसको कैसे पूरा किया जाए, कितना शीघ्र पूरा किया जाए, उस पर चर्चा हुई। ये जगह, जैसा कि अध्यक्ष महोदय बताए, कि पभेरी के पास माने धनरुआ पभेरी से पहले तोता भीगा एक रास्ता जाता है। उसी रोड के किनारे 12 कट्ठा का जमीन है, जिसका कि बाउंड्री हो चुका है। वहाँ बिजली पानी की व्यवस्था हो चुका है और 14 अगस्त को हम लोग वहाँ तमाम अपने समाज के लोग वहाँ पर वृक्षारोपण भी किए। आज के डेट में वो अच्छा पौधा उभर के आया है और हम लोगों को यही है कि जितना जल्दी से जल्दी ये छात्रावास बने, सो अपने समाज का लाभ, मैंने अपने लोगों के जो स्टूडेंट हैं उनको इसका लाभ मिल सके, इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ बैठे हैं। धन्यवाद। आइए, और भी हमारे साथ में है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, आज के बैठक से क्या सर निष्कर्ष निकला? हमारा थोड़ा एक लाइन में नहीं होगा, थोड़ा विशेष बने हो। जैसे आज के बैठक में जो चंद्रवंशी छात्रावास निर्माण समिति के उत्थान और विकास पर विशेष चर्चा हुई। जो पभेड़ी में हम लोग चंद्रवंशी छात्रावास बना रहे हैं, उसमें बाउंड्री वाल और बड़ा सा हॉल का निर्माण हम लोग कर चुके हैं। अब उसमें और भी बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है, जैसे अभी तत्काल उसको फ्लोरिंग करना है, उसको खिड़की लगाना है, उसको दरवाजा का पेंट करना है, या उसमें और भी भवन बनाना है बहुत बड़ा छात्रावास का, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम और होने हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम। उस सब के निर्माण हेतु और छोटे छोटे लोगों का सहयोग लेकर उसको कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा किए। और जो भी आज के मीटिंग में सारे लोग आए, उन लोगों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की और कार्य को करने हेतु कुछ लोगों ने आज से ही योगदान का कार्य शुरू भी कर दिया है। यही मेरा कहना है।
मैं डॉक्टर हेमपाल, मैं चंद्रवंशी छात्रावास निर्माण समिति में मैं एक मेंबर हूँ। किसी भी जाति को विकसित करने के लिए शिक्षा का जरूरी है होना, और जो जाति लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभी शिखर तक पहुंचे हैं, सभी का स्थान छात्रावास से ही चला। हम पीछे थे, तो हम लोगों ने करीब 2008 से इसकी शुरुआत की। अभी ये 12 कट्ठा जो पटना गया जो सड़क लाइन है उसी पर अवस्थित है। इसका निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है। सभी लोगों की सहयोग की निरंतर आवश्यकता है। अभी वर्तमान समय में उसमें 6 फीट चारों ओर 12 कट्ठे एरिया में बाउंड्री हो चुकी है। एक कमरे का निर्माण हो चुका है, प्लांटेशन कर दिया गया है। बहुत सुंदर दृश्य अभी देखने को मिल रहा है। और करीब ये प्रस्तावित 4 मंजिला जो है बहुत सुंदर भव्य छात्रावास बनने को है, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पर अध्यक्ष जी ने अभी कहा कि ये कन्वेंशन सेंटर हॉल रहेगा और रूम बाय रूम तथा उसमें हॉस्टल भी रहेंगे, जो बाहरी लोग भी आकर ठहर सकते हैं जिनकी जरूरत हो। इस तरह से ये व्यवस्था की जा रही है। और जब हमारा छात्रावास बन करके यहाँ क्रियाशील होगा तो हमारे सच में विकास की एक नई सीढ़ी का निर्माण होगा। इसलिए चंद्रवंशी भाइयों को तथा कथित सभी जाति के लोग जो शिक्षा से वंचित हैं, उनको ऐसा इसमें सहयोग करना चाहिए। और बहुत तेजी से ऐसा काम हो रहा है। उम्मीद है कि ये 2 वर्षों में बनकर निर्माण हो जाएगा। मैं डॉक्टर हेमपाल। क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर श्लोक कुमार चक्रवर्ती, चंद्रवंशी छात्रावास का कोर कमेटी का फाउंडर मेंबर हूँ। चंद्रवंशी छात्रावास का निर्माण चंद्रवंशियों के उत्थान के लिए किया गया है। विशेष रूप से हमारे विद्यार्थी चंद्रवंशी छात्र के विद्यार्थी लोग की बहुत दिक्कतें हो रही थी पटना में रहने सहने के लिए, इसलिए एक सामूहिक रूप से विकास किया गया कि एक छात्रावास बनाया जाए। छात्रावास में चंद्रवंशी छात्रों को रहने का एक विशेष ब्यौरा रहे, जिससे वहाँ पर बैठे बैठे बहुत तरह की बातों का डिस्कशन किया जाए और हमारे देश का विकास हो, बिहार राज्य का विकास हो, समाज का विकास हो। इसमें सभी चंद्रवंशी भाइयों को भी सहयोग करना चाहिए। जब बढ़िया से छात्रावास बन जाएगा, जैसे अभी बताए डॉक्टर पाल साहब कि 4 मंजिला भवन बनाने का प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम अगर है उसमें सभी लोगों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद। किस तरह के लोग सर उसमें रह पाएंगे? किस तरह के बच्चे वहाँ पर रह पाएंगे सर? देखिए, बच्चे तो जाति विशेष मेरे चंद्रवंशी का ही रहेंगे और हर तबके के लोग उसमें बच्चों के लिए स्थान दिया जाएगा, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। और जो अपना से अमीर आदमी है कुछ उसमें सहयोग करना चाहेगा, ठीक है, नहीं तो चंद्रवंशी छात्रावास सारे लड़कों के लिए समान रूप से ये करेगी। और हम लोग तो कोर कमेटी के मेंबर हैं शुरू से ही और लगे रहते हैं और लगे रहेंगे जब तक उसका बाकी तो सारे बातें तो लोग कह चुके हैं, इसीलिए हर बात को दोहराना ठीक नहीं। सर कब तक ये उम्मीदन जो है शुभारंभ इसका हो जाएगा, तो चंद्रवंशी छात्रावास जो बन रहा है? सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि ये हमारे लिए, खासकर हमारे समाज के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि पटना ऐसे जगह में चंद्रवंशी छात्रावास के कार्यक्रम का जो रूपरेखा रखा गया वो हमारे अध्यक्ष जेपीएन सिंह जो द्वारा और हमारे सचिव चंद्रवंशी छात्र संघ के सचिव हमारे डॉक्टर अजय कुमार जरा और धर्मपाल जी वगैरह जितने भी यहाँ पे हैं, तो ये बड़े ही गर्व की बात है। और रहा बात ये क्वेश्चन की कब तक, तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि पूरे पटना में चंद्रवंशियों की संख्या लगभग 5 लाख के आसपास है। पटना लोकसभा क्षेत्र जो है वहाँ चंद्रवंशियों की संख्या 5 लाख के आसपास है। तो मैं इन सभी चंद्रवंशी भाइयों से मैं आग्रह करूंगा इस मंच के द्वारा कि अगर वो थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करेंगे तो ये छात्रावास मुझे नहीं लगता है कि ये 1 से 2 साल के बीच में बन जाए। धन्यवाद। रितेश कुमार बबलू।
कितने लोगों की क्षमता वाली ये सर बन रहा है चंद्रवंशी छात्रावास? 1000 1000 लोगों की उसमें स्टूडेंट रहेगा उसमें जी। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी है और क्या बोले, बिल्डर हैं हम, पेशा से बिल्डर हैं और इस संस्था से जुड़े हुए हैं, काम करवाते रहते हैं। और हमारे बीच में है अनिल गिलानी सर, जो कि पेशे से प्रोफेसर हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि काफी समय से जब भी इनसे मिलता हूँ तो अक्सर जब भी इनसे मिलना जुलना होता है तो वो छात्रावास से आते ही क्रम में या जाने के क्रम में ही इनसे लगभग मुलाकात होता है। तो सर क्या कहेंगे इसमें? अब इसमें कहना क्या है, हमारे अध्यक्ष और सचिव दोनों का जो है कि ये आत्मा है और हम लोग इनके सिपाही हैं और हम लोग इस चंद्रवंशी छात्रावास को बनवाने में इनका सपना मानते हैं और ये लोग इतना डिवोटेड हैं इस छात्रावास को बनवाने के लिए। इन लोगों ने ही पहल की है और ग्रामीण परिवेश में वो छात्रावास बन रहा है, ग्रामीणों के बीच में बन रहा है, जहाँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे, गरीबों के बच्चे, वो वहाँ उसका लाभ उठा सकेंगे। वहाँ टीचर रहेंगे, वहाँ किताबें रहेंगी, वहाँ खाने पीने का इंतजाम रहेगा, रहने की व्यवस्था रहेगी। तो अभी तक हम लोगों ने 7.5 फीट ऊंचा एक माने बाउंड्री उसका बनवाया, 12 कट्टे में वो बन रहा है और एक अभी 20 बाई 20 का हॉल बनवाया है। उसमें जो बिजली लगी है, बोरिंग हुई है, टंकी हुई है, उस बड़ा सा गेट लगा है और उसमें प्लांटेशन भी अभी किया गया है। अब जल्द से जल्द हम लोग उसको बिल्डिंग बनवाने का काम शुरू करेंगे और अभी तो शुरुआत हो चुकी है, जो हॉल बना है उससे। और हम लोग का पूरे चंद्रवंशी समाज का ये सपना है कि जल्दी से जल्दी ये सपना पूरा हो जाए कि अपने समाज के सभी बच्चे जो नहीं पढ़ पाएंगे वो होने से सभी लोग पढ़ पाएंगे, खेल पाएंगे, रह पाएंगे, किताबें उपलब्ध रहेगी, उनको सोचना नहीं पड़ेगा और जो बच्चे टैलेंटेड होंगे उनको उसमें बढ़ाया जाएगा और उनको हम लोग आर्थिक मदद भी करेंगे। आज इस जगह से चंद्रवंशी समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चंद्रवंशी समाज के लिए हम संदेश देना चाहेंगे कि जितने भी हमारे चंद्रवंशी भाई जो सामर्थ्यवान हैं इस पुनीत कार्य में, वो जो है कि सहयोग करें, दिल खोल के सहयोग करें, राजनीति नहीं, खाना पूर्ति नहीं, जितने में सक्षम है, जहां तक सक्षम है उसमें सहयोग करें, क्योंकि ये चंद्रवंशी समाज का बहुत बड़ा कीर्ति होगा, बहुत बड़ी बात होगी चंद्रवंशी समाज के लिए पूरे बिहार में। ये हम यही संदेश देना चाहेंगे यहाँ से कि जो है कि लोग दिल से इसमें सहयोग करें, इसमें शारीरिक सहयोग करें, आर्थिक सहयोग करें और इस सपना को, चंद्रवंशी समाज के इस सपना को पूरा करने में इस समिति का, चंद्रवंशी छात्रावास निर्माण समिति का योगदान करें। धन्यवाद। हमारे बीच में है इंद्रदीप चंद्रवंशी जी, जो कि वार्ड नंबर 48 से पार्षद हैं और चंद्रवंशी छात्रावास जो बन रहा है उसमें भी इनका अहम भूमिका है। सर, जो आज जिस में जो मीटिंग रखा गया था, जो उसमें क्या डिसीजन हुआ? देखिए, चंद्रवंशी छात्रावास निर्माण समिति के हमारे सम्मानित अध्यक्ष जो हैं JPN सिंह साहब और सचिव हमारे प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार जी के नेतृत्व में चंद्रवंशी समाज के नौजवान साथियों के लिए, छात्रों के लिए, उनके भविष्य की बेहतर परिकल्पना के लिए, उसको बेहतर रूप देने के लिए छात्रावास निर्माण समिति की स्थापना की गई। उसके अंतर्गत जो है पभेरी में जमीन खरीदा गया और उसी के लिए प्रयास हो रहा है कि उसमें उसके विकास के लिए क्या किया जा सकता है। तो तकरीबन समाज के अभी जो सम्मानित लोग थे यहाँ उपस्थित थे और उन्होंने उसमें जो भी उसको डेवलपमेंट में जो सहयोग और योगदान देना है उसके लिए प्रतिबद्ध हुए हुए, उन्होंने संकल्पित हैं और अपने, चूंकि निर्माण कराना है तो उसमें धन बल का सहयोग भी बहुत आवश्यक होता है। तो कई लोगों ने अपनी अपनी जवाबदेही, जिम्मेवारी
तय की है, लोगों ने अपनी जिम्मेवारी ली है। तो आज की बैठक में यही हुआ कि उसके डेवलपमेंट के लिए, चूंकि उसका निर्माण कैसे हो, उसका फ्लोर कैसे बने या उसका मुकम्मल व्यवस्था कैसे हो, उसके लिए तमाम लोगों ने अपने स्तर से धनराशि के तौर पे सहयोग करने के लिए बात स्वीकारा है लोगों ने। और समाज को अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ने के लिए भी लोगों ने संकल्प लिया है कि हम अधिक से अधिक लोगों को, इस परिवार को बढ़ाएं। और छात्रावास निर्माण समिति के तहत जो निर्माण होने जा रहा है, तो भविष्य में आने वाले दिनों में यह छात्रावास जो है कि इस समाज को राजनीतिक शक्ति भी प्रदान करेगी। तो निश्चित तौर से हर व्यक्ति के लिए, चंद्रवंशी समाज के तमाम लोगों के लिए गौरव की बात है। और हम तमाम लोग, जेपीएन सिंह साहब जो अध्यक्ष हैं और डॉक्टर अजय जो सेक्रेटरी हैं, तो उनके लिए हम तमाम लोग ऋणी हैं कि उन्होंने हमारे बेहतर भविष्य के लिए एक सोच रखी है कि एक जमीन तैयार किया। अब हम तमाम लोगों का धर्म बनता है कि उसको कैसे उसको विकसित करें। और मेरा भी सहयोग और समर्पण इस संस्था के साथ है। हम इसके कोर कमेटी के सदस्य भी हैं, तो हम चाहेंगे भी, और हमारी तरफ से जिस रूप में भी सहयोग होगा, हम हमेशा तत्क्षण उपस्थित रहेंगे। अपने तरफ से सीधे रूप से इस समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को तो संदेश यही है कि चूंकि अभी तक यह समाज कई संगठनों में बटा है, एक ही संस्था के 50 मठाधीश बन बैठे हैं, तो समाज बिखरा हुआ है। समाज को इकट्ठा होने की जरूरत है। तो एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अभी जो दिख रहा है इस समाज के समक्ष, वो चंद्रवंशी छात्रावास निर्माण समिति एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इसमें तमाम बुद्धिजीवी लोग इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। और मेरा अपना विश्वास है, चूंकि ये गैर राजनीतिक संस्था है, तो गैर राजनीतिक संस्था ही जो है समाज का भला कर सकता है, मेरा यह मानना है। और गैर राजनीतिक लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो और समाज के जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जो भी पदाधिकारी वर्ग के लोग हैं, वो तमाम लोग हैं, जो भी मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोग हों, इंजीनियरिंग साइड से जुड़े हुए लोग हों, शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए लोग हों, ये तमाम लोग इस संस्था के साथ जुड़े हैं। तो ये बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग है। तो हम उम्मीद करते हैं, चूंकि शैक्षणिक रूप से इस समाज को मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब तक शैक्षणिक मजबूती नहीं मिलेगी, यह समाज विकसित नहीं होगा। और छात्रावास निर्माण समिति का उद्देश्य भी यही है कि वैसे गरीब और निर्धन छात्र जो पैसे के अभाव में किराए पे मकान लेकर के, लॉज लेकर के नहीं रह करके पढ़ाई कर सकते हैं, उन लोगों को साधन उपलब्ध कराना एक पुनीत कार्य में तमाम लोग लगे हैं। तो अपने आप में मेरी यही गुजारिश होगी, वैसे तमाम लोगों से, अपने परिवार के सदस्यों से, चंद्रवंशी समाज के परिवार के सदस्यों से, कि यह तमाम लोग इस संस्था के साथ जुड़े, तमाम युवा साथी जुड़े, ताकि इस संस्था को और बेहतर किया जा सकता है। और यहीं से पटना शहर ही नहीं, पूरे बिहार को एक आने वाले दिनों में एक बेहतर नेतृत्व मिलेगा। और इसी संस्था से एक बेहतर नेता भी, यहीं से सैकड़ों नेता उत्पन्न होंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो हम चाहेंगे तमाम लोग इस संस्था के साथ जुड़े, तभी समाज का भला हो पाएगा। इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी, निवर्तमान वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या 48, पूर्व स्टैंडिंग कमेटी मेंबर, पटना नगर निगम।